चलेंगे आज कुछ नए क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और आज कुछ नए क्वेश्चंस मैथ्स के हैं, सो सॉल्व करते हैं इनको वन बाय वन। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें पूछा क्या है, हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, दैट मीन्स ये वैल्यू, और हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है, कुछ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिया है, हमारे पास नंबर क्या है, दिस इज नंबर इज व्हाट, नंबर इज 26460। ये हमारे पास नंबर, और कह रहा है कि इसका जो एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा है, करेक्ट। और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये नंबर है, तो क्योंकि हमें फैक्टर हमें 2 3 5 7 इनके फॉर्म में लाना है, तो हमारे पास ये नंबर है और इसका फैक्टर करेंगे, दैट इज 2 से कट करेंगे। मस्ट है कि हमारे पास 2 3 5 और 7 इसके फैक्टर आने चाहिए। तो पहले 2 से कट करें, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, एंड अगेन 2 3 जा एंड 0। नेक्स्ट 2 से कट करेंगे तो 6, 2 4 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, और यहां से क्या बचेगा, दैट इज 2 1 जा 2 एंड 5, करेक्ट। सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 से। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ बचेगा 1, सो 0 एंड 5, करेक्ट। क्योंकि 1 कैरी आएगा तो 0 आएगा और 5। फिर अगर हम देखें तो 3 से काट दे तो 3 7 जा 21, और 3 यहाँ आएगा 10, सो 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 5 जा। अब किससे कटेगा, अब काटते हैं इसको 7 से काट दें, 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, और 7 5 जा, करेक्ट। और नेक्स्ट आपका 7 1 जा 7, और सॉरी यहाँ पर आएगा आपका 0 एंड 5। अब 7 से काटें तो कितना आ जाएगा, सो दिस इज, क्योंकि यहाँ पर 3 बचेगा, सो यहाँ से 7 1 जा 7, और 7 5, सो नेक्स्ट वन इज 7 1 जा 7, 3 बचा, 5 जा, और लास्ट 5, और सॉरी 3, और यहाँ से आएगा आपका 3 से कट करेंगे तो लास्ट में 1, ये मेरे पास बचेगा, करेक्ट। अब देखिए यहाँ से 2 के कितने पेयर बने, 2 के पावर 2 इंटू 2 पेयर, 3 का 1 2 एंड 3, तो 2 3 के पावर 3 एंड 7 के पावर, सॉरी 5 के पावर 1 एंड 7 के पावर 2, ये हमारे पास इसके फैक्टर बने, करेक्ट। अब यहां से अगर कंपेयर करें तो 2 के पावर कितना है m, और यहाँ 3 के पावर कितना है n, और इंटू 5 के पावर कितना है p, और 7 के पावर कितना है q, करेक्ट। तो ये हमारे पास वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू आएगी 2, n की वैल्यू आएगी 3, और p की वैल्यू आएगी 1, कंपेयर कर रहे हैं, और q की वैल्यू आएगी आपकी 2। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 की m की पावर 3, n की पावर 3, एंड डिवाइड बाई p प्लस q की पावर 3 होल पावर 3, रख दीजिए वैल्यू। m की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 3 दैट इज 8, इंटू 3 की पावर 3, n की वैल्यू 3, डिवाइड बाई p की वैल्यू कितनी 1, और q की वैल्यू 2, दिस इज 3, सो दिस वन इज 8 इंटू 3 की पावर 3, और ये डिवाइड में है तो 2 1 प्लस 2 दैट इज 3 की पावर 3, करेक्ट। सो 3 की पावर 3 कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी 8, दैट इज आंसर, करेक्ट। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ओके।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, दिस वन। ये हमारा क्वेश्चन एपी का है, एपी क्वेश्चन आया हुआ रिपीटेड है। सो बेसिकली क्या कह रहा है कि एपी हमारे पास गिवन है और एस एन, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ, इसकी वीडियो आप देख लीजिएगा, वीडियो है इसकी, ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया है। सो नेक्स्ट कह रहा है कि अ विंडो ऑफ द हाउस इज एच मीटर अबव द ग्राउंड। एक विंडो है, सपोज ये विंडो है यहाँ पर और ये हाउस है यहाँ पर, और इसकी हाइट कितनी है, एच। और इसने बोला है फ्रॉम द विंडो इज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम इन अनदर हाउस इज सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेन ऑन और फाउंड इन अल्फा एंड बीटा। एक अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग है, या बेसिकली बोल सकते हैं विंडो द एंगल, ये हमारे पास कह रहे हैं डिप्रेशन एंगल टॉप ऑफ द अनदर हाउस, इस हाउस के टॉप से और इसके बॉटम से, इसके बॉटम से और इसके टॉप से एंगल दिया हुआ है। तो पहला किसका दिया है, टॉप से और फिर बॉटम से। तो टॉप से एंगल कितना दिए, अल्फा, और फिर डिप्रेशन दिया है, दैट मीन्स ये है आपका अल्फा, और ये एंगल कितना है, बीटा। डिप्रेशन तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज बीटा। तो नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी एंड ई। और हमें फाइंड क्या करना है, रिस्पेक्टिवली द प्रूव दैट द हाइट ऑफ द अदर हाउस दैट मीन्स ये वाला, इस पूरे को हम h मान लेते हैं। तो h निकालना है, और ये अगर h है तो ये भी कितना होगा, h। अगर ये h है तो यहाँ से ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, दिस इज h प्लस h माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, एक एक ट्रेंगल ले लेते हैं एक एक करके। तो देखते हैं कौन सा ट्रेंगल इसका लेते हैं। तो पहला ट्रेंगल कौन सा ले रहे हैं, दैट मीन्स ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी। ए बी सी में क्या होगा, दैट मीन्स ए बी सी लेंगे, तो अब इसमें मैं लगा दूं tan बीटा। tan बीटा, tan बीटा कितना हो जाएगा, tan बीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं इसको x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, x, सिंप्लिसिटी के लिए x, ये भी x हो जाएगा क्योंकि अपोजिट है। तो बेस अपॉन दैट इज h अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन में दिस इज x अपॉन h, h अपॉन x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h tan बीटा, करेक्ट। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। इन ट्रायंगल अब दूसरा ले लेते हैं ऊपर वाला, दिस इज DEC, DEC में tan अल्फा, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ये है, और बेस तो x है, दिस इज h माइनस h, कैपिटल S से h को माइनस कर दिया, सो अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, दिस इज x, करेक्ट। सो यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज h माइनस h डिवाइड बाई tan अल्फा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इस पार्ट को सेम कर देते थे। यहाँ भी देखिए x है और यहाँ भी क्या है x, तो सेम हो जाएगा, दिस इज h tan बीटा इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, दिस इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइड बाई tan अल्फा, करेक्ट। ये बात ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, कैपिटल H निकालना है। तो कैपिटल H को निकाल देते हैं, तो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, h tan अल्फा, और हमें प्रूफ में इसको सेम रखते हैं क्योंकि हमें प्रूफ में कॉट बीटा चाहिए। क्या चाहिए, कॉट बीटा। तो 1/tan बीटा को हम कॉट बीटा लिख सकते हैं, दिस इज h माइनस x, दिस इज h tan अल्फा, और 1/tan बीटा, दिस इज कॉट बीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/tan बीटा, दिस इज कॉट बीटा, दिस इज h माइनस x। अब इसको इस साइड ले आइए, तो दिस इज h इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। बेसिकली मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, दिस इज कॉट बीटा।
सॉरी ये तो हमने इधर लिया है, दैट इज h। तो फाइनली मेरे पास h इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, दिस इज 1 प्लस tan अल्फा एंड कॉट बीटा, दिस इज h। और इसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, दिस वन इज करेक्ट। तो इस तरह से इसको लगा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, करेक्ट। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जितना छोटा दिख रहा है उतना ही लेंदी क्वेश्चन है। देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो बेसिकली हमें दिख रहा है यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, करेक्ट। जैसा कि सीरीज दिया हुआ और बेसिकली हमारे पास Sn दिया हुआ है, Sn कितना दिए, दिस इज 4 3 7, ये हमारे पास Sn गिवन है। और इस सीरीज से अगर देखें तो a कितना है, a आपके पास -4 और इसको हम a1 मान लें, और a2 कितना है हमारे पास -1। तो हम यहाँ से d निकाल लेते हैं, दिस इज a2 माइनस a1, a2 कितना है -1 -1 और प्लस सॉरी माइनस, और इस वन इज -4, सो कितना आ जाएगा, दिस इज -1 और प्लस का 4, सो दिस वन इज व्हाट इज 3। तो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3, d की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो पहले हमें n चाहिए, n निकाल लेते हैं। n के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। अब यहाँ से a n चाहिए, तो बेसिकली अगर आप देखो तो a n कितना होता है, a n कितना है, दैट इज x। ये देखिए लास्ट टर्म हमारे पास कितना है x, तो पुट कर दीजिए, दिस इज x। और ये a कितना है, a है हमारे पास दिस वन, इसी को a बोलेंगे, दिस इज -4 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, t की वैल्यू 3, सो x इज इक्वल टू -4 प्लस 3n माइनस 3। तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 7, सो दिस इज -7 प्लस 3n, सो इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का एंड डिवाइड बाई 3, सो दिस इज n की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, आपको x निकालना है। तो अब हमारे पास Sn इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, दिस इज Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 दिस इज a प्लस al, ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। अब यहां से इसमें पुट कर दीजिए, Sn कितना है मेरे पास, ये रहा, Sn की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, दिस इज 4 3 7, और ये कितना होगा n की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो दिस इज x प्लस 7 डिवाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाई 2, क्योंकि डिवाइड बाई ये n की वैल्यू है और डिवाइड में 2 तो रहेगा। a कितना है, a है -4 प्लस an कितना है x, an कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, दिस इज 4 3 7 x प्लस 7 डिवाइड बाई 6, और ये हो जाएगा आपका -4 प्लस x, करेक्ट। सो यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 4 3 7 इंटू 6, तो x प्लस 7 माइनस का 4 प्लस x, -4 प्लस 6 सॉरी x, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42 2 एंड 4 3 जा 4 6 जा 18 18 एंड 4 22, दिस इज 2 एंड दिस वन इज 24 और इधर कितना बचेगा आपका 2 26, करेक्ट। तो 4 और आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैरी 18 22 और 24 26, करेक्ट। सो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, दिस वन इज माइनस का 4x, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा माइनस का 28, इसका इसमें करा, इसका इसमें, और इसका इसमें करेंगे तो आएगा x स्क्वायर
और इसका इसमें करेंगे तो आएगा प्लस का 7x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x स्क्वायर तो ऐसे ही रहने वाला है, इस पार्ट को सारे को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर ही रहेगा, मतलब हम इधर का पार्ट और ये वाला पार्ट उधर जाएगा। तो यहाँ से इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 3x, और ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा, दिस इज 28, और ये वाला भी माइनस का 2622 इक्वल टू 0। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, इसको प्लस कर देंगे, दिस इज 10, 0, 4 and 5 and this is 6 and 2, ये आ जाएगा करेक्ट। तो हमने क्या करा, इसको प्लस कर देंगे, दिस इज 4, 10, 0, और यहाँ से क्या बचेगा, इसको प्लस करके देख लें एक बार। सो दिस वन इज 2, 8, दिस इज 0, 5, 6 and 2, ये आ जाएगा मेरे पास फाइनली। तो यहाँ से अब इसका करना है हमें मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होगा इसका, देखते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2650 इक्वल टू 0। अब अपने को क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, इतना, दिस इज 2650 एक्स स्क्वायर, और माइनस करने पर इतना। तो करें इसके फैक्टर पहले, 2650, तो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 2 से कटेगा 2, 3, 2 एंड 5, फिर इसके बाद किससे कटेगा, ये 5 से काटते हैं, तो 5 2 ज़ा 10, फिर कितना बचेगा आपका 3, 6 ज़ा और 2 बचा, दिस इज 5 ज़ा, फिर 5 से काटें, सो कितना आएगा, दिस इज 5 ज़ा और 1 बचेगा, दिस इज 3, दिस इज 53 से ही कटेगा क्योंकि 53 प्राइम नंबर है, दिस इज 1 ज़ा, सो दिस इज 25 एंड 50, तो 50 में से 53 में से 50 माइनस कर दें, सो दिस इज व्हाट, इस स्क्वायर, दिस इज 53x माइनस 50x माइनस 2653, दिस इज 0। अब इन दोनों से कॉमन क्या है, x कॉमन ले लेते हैं, दिस इज x प्लस 53, और इन दोनों से क्या कॉमन है, 50 कॉमन ले लेते हैं, तो x ये हो जाएगा प्लस, दिस इज 53 एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 53 और ये आ जाएगा x माइनस 50। तो ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि नेगेटिव है, तो हमारे पास पॉसिबल क्या होगा, सीधे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इज 50 इक्वल टू 0। सो दिस इज x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50, करेक्ट। हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू हम इस तरह से इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेनी है लेकिन आसानी से किया जा सकता है, बस उसमें हमें कैलकुलेशन पे फोकस रखना है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन भी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्या कह रहा है कि द टू पोल्स इज हाइट इज ए एंड बी। जो टू पोल्स है हमारे पास, बेसिकली इसकी हाइट दी हुई है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। हाइट क्या है, ए और बी हमारे पास हाइट है, ए और बी। और फिर कह रहा है कि रिस्पेक्टली द प्लेस पी, पी से हमारे पास पी इज अ यूनिट अपार्ट, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास पी दी है। देन टॉप ऑफ ईच पोल्स इज ज्वाइनिंग द फूड ऑफ द अदर सोर्स, देन फिगर below, and prove that the xy is of the point in intersection of the line is joining the top and each of the food is opposite side। मतलब हमें बेसिकली ये दिखाना है जहां पर ये टॉप को ज्वाइन कर रहा है, सो इसकी जो लेंथ है वो इतनी होगी, ये हमें प्रूव करना है। जो लेंथ है, क्या दैट मीन्स मुझे ये प्रूव करना है कि जो एक्स वाई है, बेसिकली जो एक्स वाई है, एक्स वाई उसको ब्लैक करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन में ए प्लस बी, ये हमें प्रूव करना है। तो थोड़ी देर के लिए सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, दिस इज जेड मान लेता हूँ, ये जेड मान लेता हूँ। जेड से क्या होगा कि हमारे पास इसको थोड़ा इजी होगा कैलकुलेट करना, और इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं एक्स मान लेता हूँ,
थोड़ा इजी के लिए, और इसको यहाँ से यहाँ तक स्मॉल y मान लेता हूँ, स्मॉल y। करेक्ट। तो ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली यहाँ से अगर फिगर से देखें, इन फिगर में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली आपका ये जो ट्रायंगल है दैट मीन्स ABQ is similar to XYQ पे क्या है, सिमिलर है। दिख रहा है क्यों सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल सेम है और ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है। तो बेसिकली सिमिलर की प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y और एंगल Q क्या है, दोनों में कॉमन है, इसलिए क्या होगा, बेसिकली सिमिलरिटी का क्राइटेरिया फॉलो करेगा। करेक्ट। सो अब देखिए यहां से अगर सिमिलर दिख गया तो हम इसका रेशियो ले सकते हैं। रेशियो क्या ले सकते हैं, बेसिकली अगर रेशियो की बात करें तो दैट मीन्स इस फिगर से देखें तो दिस इज Z अपॉन में A, ये वाली साइड इसके पैरेलल ये है इसका रेशियो, और इसी तरह अगर इधर से ले तो दैट इज Y अपॉन में पूरी साइड यहां से यहां तक दैट इज P, ये रेशियो ले सकते हैं। करेक्ट। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू आएगा ZP अपॉन में A, ये रेशियो ले लिया। सेकंड अगर हम लोग देखें दूसरे ट्रायंगल में, सिमिलरली इसी तरह इसको भी दिखा सकते हैं कि ट्रायंगल PQB इज सिमिलर टू XYB के क्या होगा, सिमिलर होगा, है ना। कैसे सिमिलर होगा, सिमिलर दिखाने के लिए फिर वही दिस इज Q और ये वाला एंगल Q और ये वाला एंगल Y, ये क्या होगा आपका सेम, और ये वाला एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है, दिस इज B इज इक्वल टू एंगल B। करेक्ट। तो ये दोनों हो गए सेम। अगर सिमिलर हो गए तो फिर से इनका रेशियो ले सकते हैं, तो ले लेते हैं रेशियो। तो रेशियो में क्या आ जाएगा, दैट इज Z अपॉन B, और ये क्या हो जाएगा यहां से Z अपॉन में B, Z अपॉन B। करेक्ट। अब इधर से ले लें तो ये वाला दैट इज X, इसकी छोटी साइड X इस ट्रायंगल की, और इसकी पूरी बड़ी दैट इज P। तो यहां से X इक्वल टू कितना आएगा, दिस इज ZP अपॉन में B। करेक्ट। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड से अगर हम देखें तो फर्स्ट सेकेंड से क्या आ जाएगा, अगर बेसिकली 1+2 कर देते हैं, 1+2, तो 1 हमारे पास क्या है ये, सो और ये 2 इनको प्लस कर देते, दैट इज X प्लस Y इज इक्वल टू, इन दोनों को भी प्लस कर देते हैं, दिस इज ZP अपॉन में B एंड दिस इज ZP अपॉन में A। सो यहां से अब देखिए X प्लस वाई, ये पूरा यहां से X प्लस वाई है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी P, और ये कितना हो जाएगा, यहां से ZP आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए, दिस इज 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन में A। तो क्या आ जाएगा P से P कट कर देते हैं, P से P कट गया तो वहां बचेगा 1 और यहाँ बचेगा Z। सो अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा AB, सो A प्लस B। अब हमें चाहिए Z की वैल्यू, तो Z इज इक्वल टू 1 अपॉन Z, दिस इज A प्लस B अपॉन में AB। बट हमें चाहिए क्या, Z की वैल्यू चाहिए, Z को हमने क्या बोला XY, तो Z इसको उल्टा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा, दिस इज A प्लस B। तो Z और Z हमारे पास एक्चुअल में क्या था, दिस इज XY, तो AB अपॉन में A प्लस B। यही बात हमें प्रूव करनी थी, ये रही। तो हमें ये दिखाना है कि इसकी जो साइड होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। करेक्ट। तो इस तरह से इसको हम लोग दिखा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है, चलेंगे ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन कैसे करना है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो देखिए ये क्वेश्चन
द एलिवेशन ऑफ द एंगल ऑफ एरोप्लेन इज अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 45 डिग्री। एक हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये सपोज करिए यहाँ पर कोई प्लेन है, उड़ रहा है ऐसे, सो इसका एंगल कितना है, दिस इज 45 डिग्री, और ये फ्लाइंग करता है, उड़ता है इस तरफ एंड 15 सेकेंड तक, एंड एलिवेशन इज 30 डिग्री, और इसका एलिवेशन कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और कह रहा है एट द कांस्टेंट हाइट इज 300 मीटर, कांस्टेंट हाइट इज 300, तो ये कितनी है हमारी, सॉरी 3000, कितनी है हमारी 3000 मीटर, ये भी 3000 होगा। अब इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी एंड ई, ये 3000 मीटर, इसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स, ये कितना है एक्स, और ये सपोज कर लेते हैं वाई, और उसने बोला है एट अ कांस्टेंट हाइट 300 मीटर। अब 300 मीटर हमें निकालना है, बेसिकली एक्स हमें निकालना है, और 15 सेकेंड हमारे पास गिवन है, सो निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई कितना हो जाएगा, ए बी ई, ए बी ई हो जाएगा हमारे पास tan 45, tan 45, tan 45 कितना है, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी दिस इज y, दिस अपॉन दिस, तो y, सो यहाँ से दिस इज 1, तो 1000 अपॉन y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3000, करेक्ट। अब ले लेते हैं इंट्रेंगल, इंट्रेंगल कौन सा, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, तो यहाँ से भी tan ये एंगल हमारे पास कितना हो गया था, दिस इज 30 डिग्री, बोला इसने कि चेंज हो जाता है, दैट इज 30 डिग्री, सो दैट इज tan 30, and this is 3000 height perpendicular upon base, that is x plus y, x plus y, इसकी वैल्यू √3, this is 3000 upon x plus y, so x plus y कितना हो जाएगा, this is 3000 √3, और हमारे पास इसकी वैल्यू आई है, इसकी तो रख दीजिए, सो x इज इक्वल टू x प्लस 3000, सो 3000 इंटू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 इंटू √3, इसको एक बार पूरा लिख देते हैं, तो √3, और ये वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी 3000 √3 माइनस का 1, करेक्ट। अब हम निकाल देते हैं क्या, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, अब हमारे पास x की वैल्यू, अब इसमें हमें बेसिकली √3 की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ रख देते हैं, दिस इज x इज इक्वल टू 3000 एंड दिस इज व्हाट 1.73 माइनस 1, सो दिस इज 3000 इंटू 0.73, ये वैल्यू आ गई मेरे पास x की, दिस इज आपकी मीटर, इतने मीटर आ गया, ओके। सो हमें निकालना है 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड में कितना इतना x ट्रेवल करता है, तो बेसिकली अगर हम निकालें तो हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड आपकी कितनी है 3000 इंटू 0.73, करेक्ट, और टाइम कितना है, दिस इज 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। अब देखिए इसको अगर कट कर दे तो ये कितना आएगा, दिस इज 5, सो 1000, दिस इज 0.73 डिवाइड बाई 5, ये बेसिकली मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे भी मीटर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, सो दिस इज मीटर पर सेकेंड,
ये स्पीड आ गई। अब इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। दिस इज 0.73 एंड डिवाइड बाई, अब मीटर को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, दिस इज डिवाइड बाई 1000 इंटू 5, और सेकंड को चेंज करना है आवर में, सेकंड को चेंज करना है आवर में, तो बेसिकली किसको करेंगे 3600 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये आपका जब मीटर में थी नीचे जाएगा और इसको सेकंड में चेंज करना है, सेकंड को आवर में चेंज करना है, दैट डिवाइड बाई 3600, तो ये चला जाएगा ऊपर। सो यहाँ सब इसको कट करें तो दैट इज 1 2 3 1 2 3 खत्म। इसको इससे कट कर दें तो कितना आ जाएगा, सो दिस इज 7 जा और 1 बचेगा, दैट इज 2। सो दिस वन इज व्हाट इज 720 इंटू 0.73, ये आ जाएगा। तो फाइनली हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 720 इंटू 0.73, करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा 30, इसका इसमें करेंगे तो 6, दिस इज 21, इसका इसमें करेंगे तो 0, दिस इज 14 4 1 49 एंड 50, सो 0 6 5, दिस इज 2 एंड 5, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, दैट इज दिस वन इज, सो दिस किलोमीटर पर आवर, इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगा, करेक्ट। सो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। सो आज के लिए इतने ही रखते हैं, और इसके जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कंटिन्यू हम देंगे, और शॉर्ट वीडियो में ही देंगे, बहुत बड़ी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि बड़ी वीडियो बोरिंग होती है। ओके, सो तैयारी करिए और बेहतरीन तैयारी करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय। और हाँ, जिसको इस दोस्त पे आपको जिसको भी ज़रूरत हो, आप इसको अपने दोस्त को शेयर करिए, और सेकेंड चीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको जो मैं वीडियो फटाफट डाल रहा हूँ और इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको फटाफट मिलते रहे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।